तो आज वेक्टर स्पेस का ये आपका 4th यूनिट है। इसमें आज हम लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे आपके दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको समझेंगे और दोनों को फिर तैयारी के साथ आप एग्जाम में जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रूव दैट the intersection of two subspaces prove that the intersection of two subspaces of a vector space BF to be a subspace। यानी यहां पर हमें सिद्ध करना है कि दो वेक्टर सब स्पेस का इंटरसेक्शन भी एक सब स्पेस होगा। तो प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस BF इज ए सब स्पेस। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना। तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं, प्रूफ इसका प्रूफ देखिए। लेट W1 and W2 are two subspaces माना W1 और W2 दो सब स्पेस हैं। सिद्ध क्या करना है हमें, टू प्रूव W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सब स्पेस। अब इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं भाई, तो लेंगे लेट अल्फा कोमा बीटा अगर बिलोंग करते हैं किसको भाई, W1 इंटरसेक्शन W2 को। तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई कि अल्फा कोमा बीटा बिलोंग करेगा W1 को एंड अल्फा कोमा बीटा बिलोंग करेगा W2 को। जो इंटरसेक्शन में होता है वो दोनों में पाया जाता है। एंड A कोमा B किसे बिलोंग करेगा, करता मान लीजिए F को। इसका अर्थ क्या हुआ, इंप्लाइज दैट A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग टू W1। क्यों, क्योंकि W1 एक सब स्पेस है और सब स्पेस की ये कंडीशन होती है। एंड इसी प्रकार से A अल्फा प्लस B बीटा किसे बिलोंग करेगा रे बच्चों, W2 को बिलोंग कर जाएगा ये। तो आप देख रहे हैं यहां पर हेयर A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग टू W1 एंड A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग टू W2 इम्प्लाइज दैट ये W1 में भी मौजूद है और W2 में भी मौजूद है। इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। ये दोनों को बिलोंग कर गया। क्या अर्थ हुआ इसका, हैंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सब स्पेस। कैसा, सब स्पेस। एक सवाल आपका ये प्रूफ हो जाता। एक क्वेश्चन और देख लीजिए भाई, आपका ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, सावधानी से देख लीजिए, है ना। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द यूनियन
ऑफ टू सब स्पेसेस, सब स्पेसेस इज ए सब स्पेस, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस इज ए subspace if and only if and only if one is contained in other। सिद्ध करना है कि दो सब स्पेस का यूनियन भी सब स्पेस होगा अगर एक दूसरे में कंटेंट हो तो लिखेंगे प्रूफ इसका। देखिए प्रूफ देख लेते हैं भाई। मान लेते हैं कि दो सब स्पेस हैं आपके, लेट W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस, लेट W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस of BF and let either W1 is subset of W2 or W2 is a subset of W1। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि W1 यूनियन W2 या तो W2 के बराबर होगा या फिर W1 के बराबर होगा, है ना। अगर ये वाली कंडीशन है तो W2 के बराबर होगा, ये वाली कंडीशन है तो W1 के बराबर होगा। और W1 W2 क्या है? दोनों सब स्पेस हैं, ठीक है। इम्प्लाइज दैट W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस। कन्वर्सली, अब इसका उल्टा लेके चल रहे हैं, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कहा है। कन्वर्सली लेट W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस, ठीक है। एंड लेट W1 इज नॉट इक्वल टू W1 इज नॉट सब स्पेस और W2, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि देयर एग्जिट एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग टू किसको? W1 इंप्लाइज दैट अल्फा नॉट बिलोंग टू W2। ये समीकरण 1 हो गया। और क्या एक और मान लिया हमने, क्या? एंड W2 भी किसका सबसेट नहीं है? W1 का। इसका अर्थ क्या हुआ भाई कि देयर एग्जिट एन एलिमेंट बीटा बिलोंग टू W2 इंप्लाइज दैट बीटा डज नॉट बिलोंग टू W1। इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा W1 को बिलोंग कर रहा है, बीटा W2 को बिलोंग कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अल्फा कोमा बीटा बिलोंग करेंगे इनके यूनियन को, किसके? W1 यूनियन W2 को। और W1 यूनियन W2 क्या है? एक सब स्पेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा भी बिलोंग कर जाएंगे किसको? W1 यूनियन W2 को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें भाई, क्या कि अल्फा W1 को बिलोंग कर रहा है, अल्फा W1 को बिलोंग कर रहा, और अल्फा बीटा इसको बिलोंग कर रहा। अल्फा प्लस बीटा W1 यूनियन W2 को बिलोंग कर रहा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू W1 और अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू W2। ये हम मान के या तो इसमें होगा या उसमें होगा या फिर दोनों में मौजूद होगा। तो लीजिए लेट अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू W1 एंड अल्फा बिलोंग टू W1। देखिए अल्फा भी W1 को बिलोंग कर रहा है। यहाँ से अगर देखें तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस भी W1 को बिलोंग करेगा। इम्प्लाइज दैट
अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बिलोंग टू W1। क्या अर्थ हुआ इसका? इंप्लाइज दैट बीटा बिलोंग टू W1। अब हमने क्या कहा समीकरण 1 को देखें, हमने कहा कि बीटा बिलोंग करता है W1 को। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इस इक्वेशन को देखें, समीकरण नंबर 2 को अगर देखें इस वाले इक्वेशन को, तो हम पाते हैं कि W1 तो उसको बिलोंग करता ही नहीं है बीटा 1 को। यहाँ हमने करा बीटा 1 को बिलोंग करा, इसलिए कंट्राडिक्शन हुआ है ना, इट इज कॉन्ट्रेरी। क्या लिख देंगे यहाँ पर? इट इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब विरोध करता है, कंट्राडिक्शन ऑफ टू। हैंस आइदर W1 इज द सबसेट ऑफ W2 और W2 इज द सबसेट ऑफ W1। ठीक है, प्रूव्ड। ये आपको बच्चों प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर आपका, वेक्टर स्पेस आपका फिनिश हुआ। कल हम दूसरे यूनिट पर बात करेंगे, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग कर लें। धन्यवाद।